नमस्कार, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल देर शाम उत्तराखंड के हल्द्वानी से बहुत ही दुखद खबर सुनने को आई, जहां उत्तराखंड के प्रशासन एक मस्जिद जो गवर्नमेंट लैंड पर बना था, उसको डिमोलाइज करने के लिए गया और अचानक से दंगा शुरू हो जाता है। ये है ग्लोब और हम लोग चलते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी के स्थान पर, जहां पर रिसेंट राइट हुआ है। तो यह आप मैप में देख पा रहे हैं, ये हल्द्वानी है और यहीं पर रिसेंट दंगा हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं, बीबीसी ने कवर किया, साथ ही इसको वियोन ने भी कवर किया है कि हल्द्वानी वायलेंस ओवर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 250 से अधिक लोग घायल हो गए। ये कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। अभी उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं अभिनव कुमार, उन्होंने कहा कि मॉब जो था, भीड़ था, वह इतना उग्र हो गया था कि इन्होंने मतलब जो वहां पर पुलिस फोर्स तैनात था उस पर ही नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन को भी घेर करके बहुत सारा पत्थरबाजी फेंका गया और कुछ ने तो दिखाया, क्लेम भी किया कि कुछ धारदार हथियार वगैरह से भी हमला किया गया पुलिस डिफेंस फोर्स पर भी। इसी को कंट्रोल में करने के लिए वहाँ के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री को अप्रोच किया और पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ और ज्यादा एस्केलेशन ना, दंगा और नहीं भड़के, ज्यादा लोग इससे इम्पैक्ट ना हो, इसके वजह से वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ये आप टेलीग्राफ ऑनलाइन का देख रहे हैं, उत्तराखंड कर्फ्यू इन हल्द्वानी आफ्टर वायलेंस इरप्ट ओवर डेमोलाइजेशन ऑफ इलीगल बिल्ड मदरसा। एक मदरसा था जो गवर्नमेंट लैंड पर इलीगली गैर कानूनी तौर पर बना था, तो वहां के कोर्ट ने भी आदेश दिया, तो म्यूनिसिपालिटी के लोग और लोकल पुलिस के लोग गए और मस्जिद को डिमोलाइज करने का प्रोसेस शुरू किया। अचानक से जो लोकल्स वहां पर कुछ इकट्ठा हो जाते हैं और इन मिलिट्री मतलब स्टेट पुलिस पर अटैक कर देता है। इस अटैक में बहुत सारे पुलिस जख्मी हो जाते हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहां पर जो सेक्शन है 144 उसको इम्पोज कर दिया। सेक्शन 144 मतलब धारा 144 मतलब कर्फ्यू लागू कर दिया गया। जनरली कोई भी राज्य में कहीं पे भी कर्फ्यू जो लागू होता है वो मेनली डीएम एसडीएम के आदेश पर इम्पोज किया जाता है। और कर्फ्यू किस परिस्थिति में लागू होता है? तो जब कोई एक समुदाय या एक ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है हेवली, या फिर ह्यूमन लाइफ को डेंजर है, लाइफ थ्रेट है, तो आर्टिकल 144 इम्पोज किया जाता है, मतलब कर्फ्यू लागू हो गया। फिर कर्फ्यू जनरली जब कोई भी प्लेस पर लागू हो जाता है तो वहां पर पब्लिक गैदरिंग रोक दी जाती है। बेसिकली लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ एक निश्चित समय तक ही जो डे टू डे लाइफ वेजेस हैं, खाना वगैरह खरीदने का, वो सब के लिए कुछ घंटा का ही मोहलत दिया जाता है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति पब्लिक रैली मीटिंग वगैरह नहीं कर सकता, और ना ही जो एक व्यक्ति अगर ट्रेवल कर रहा है तो वो अपने साथ किसी भी तरह का वेपन को कैरी कर सकता है। यह जो रिसेंट राइट हुआ है, इसमें कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, इसमें स्कूल तक को बंद कर दिया गया है एक्सेप्ट मेडिकल, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल को छोड़ करके सारा जो भी संस्था है, स्कूल वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। आप इंडिया टीवी का ये आर्टिकल देख रहे हैं, हल्द्वानी वायलेंस मॉबस्टर टू बी बुक्ड अंडर यूएपीए। जो भी मॉब थे, भीड़ थे और जो उन्होंने दंगा किया है, उन सबको यूएपीए के अंतर्गत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूएपीए जिसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसको इंडिया ने 1967 में इम्पोज किया था, फर्स्ट टाइम बिल पेश किया था और यह पारित होके इम्प्लीमेंट हो गया था 1967 में ही। तो यह जो लॉ है बेसिकली एंटी टेरर लॉ के नाम से जाना जाता है। कोई भी गतिविधि जो देश के एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन है उसको हैम्पर करता है, तो वो सब व्यक्ति को यूएपीए के अंतर्गत चार्ज किया जाता है। यूएपीए बहुत ही कठोर नियम है, जिसके अंतर्गत लोगों को जेल होने पर पैरोल वगैरह जो भी बेल सब होता है वो सब कुछ भी नहीं मिलता है। रिसेंटली
साल 2022 में यह बहुत ज्यादा न्यूज में था जब यासीन मलिक एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट था, उसको इसी यूएपीए के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। वह इस्लामिक टेररिस्ट जिहाद जो कश्मीर घाटी में उसको बढ़ावा दे रहा था और भारत के एकता को चुनौती दे रहा था। तो उस समय यह न्यूज़ बहुत ज़्यादा था कि यासीन मलिक को यूएपीए के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा देता था कश्मीर घाटी में, उसको इसके तहत आजीवन कारावास का सजा मिला है। ये देखिए आपको, देखिए ये देखिए लगातार ये देखिए ये देखिए अरे जावेद कॉल कर लो, यार अरे इसके अंदर रखा अंदर। जाने से पहले छोड़ जा रहे हैं हम आपके लिए एक सवाल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अगर आप मैप को ध्यान से देखे होंगे तो आप इजीली इसका आंसर कर पाइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है।